हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैवलांस्की आरेख। तो जैवलांस्की आरेख क्या होते हैं? उस जैवलांस्की आरेख में क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु द्वारा, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन के अवशोषण के कारण विभिन्न ऊर्जावस्थाओं और उनमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाले आरेख जैवलांस्की आरेख कहलाते हैं। इट मीन्स ये कह रहा है, सपोज करो कि आपके पास मान लो ये है विलियन। इस विलियन में ये अभिकारक अणुओं के कण हैं। इस अभिकारक अणुओं के कण पर प्रकाश आएगा और वो इससे टकराएगा, तो ये प्रकाश के जो अभिकारक के जो कण हैं, ये उस प्रकाश का अवशोषण करके इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, जिससे जैवलांस्की आरेख में उन ऊर्जा अवस्थाओं में जो संक्रमण हुआ है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन के अवशोषण के कारण विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन है उनको जो प्रदर्शित करने वाले जो आरेख हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जैवलांस्की आरेख। तो जैवलांस्की आरेख यानी कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है निम्नतम अवस्था और एक होती है उत्तेजित अवस्था। और एक वह पदार्थ सिंगलेट अवस्था में होगा और एक क्या होगा? ट्रिपलेट अवस्था में होगा। तो देखो, मान लो कोई पदार्थ है, इस पदार्थ की कोई पदार्थ है और ये पदार्थ की निम्नतम अवस्था यहाँ पे है और पदार्थ की निम्नतम अवस्था यहाँ है। यह पदार्थ की निम्नतम अवस्था और ये भी पदार्थ की क्या है? निम्नतम अवस्था। ठीक है। फिर इसके बाद पदार्थ का निम्नतम अवस्था से मान लो कि हाँ इलेक्ट्रॉन से इसका आया, एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और एक पदार्थ ये रहा। तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अवशोषण होगा। देखो क्या होगा, पदार्थ यहाँ है निम्नतम अवस्था में, तो एक अवस्था ये मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंगलेट अवस्था है और ये भी सिंगलेट अवस्था है। देखो, पहली बात तो ये कि सिंगलेट और ट्रिपलेट अवस्था होती क्या है? किसी की चक्रण बहुलता का जो सूत्र होता है, चक्रण बहुलता से हम उसको सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में बताते हैं। चक्रण बहुलता जो होती है उसका सूत्र होता है 2s+1। क्लियर? s क्या है? चक्रण संख्या। यदि कोई भी पदार्थ हो उसमें यदि दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो, तो युग्मित अवस्था में होगा तो इसका परिणाम ही क्या आएगा? स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2। यानी इसका डायरेक्शन प्लस हाफ आया तो एक का क्या आएगा? माइनस हाफ। इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो उसके परिणामी s की वैल्यू क्या आती है? 0। अब इस 0 को यहाँ पुटअप करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 0 + 1 = 1। तो इस अवस्था में जो पदार्थ होगा उसको आप बोलोगे सिंगलेट। क्या बोलेंगे? सिंगलेट। और यदि इलेक्ट्रॉन यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान हो, और इसमें तो चक्रण क्या है? विपरीत। इसमें क्या है? चक्रण समान। तो s परिणामी s की वैल्यू क्या आएगी? मतलब एक चक्रण का क्या हो गया? प्लस हाफ, तो दूसरे का भी कितना है? प्लस हाफ। टोटल क्या आ गया वैल्यू? 1। तो ये जो s की वैल्यू 1 है ये इसमें पुटअप करो तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 + 1 = 3। जब ये 3 आता है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम?
ट्रिपलेट। यानी पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट तो कब बोलोगे, जब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो, यानी जब इलेक्ट्रॉन दोनों ही युग्मित अवस्था में हो तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट। और यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो हम कोई भी जो अणु है, प्रकाशिक अणु, उसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जैवलांस्की आरेख बनाएंगे, उसकी ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। यानी यहाँ प्रकाश आया, प्रकाश इसको दिया तो यहाँ चला गया, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, S1, और S1 बोल रहा हूँ। तो यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन भी किसमें है, युग्मित अवस्था में। तो देखो यहाँ निम्नतम अवस्था से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में थे, युग्मित अवस्था में थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया उत्तेजित अवस्था में, लेकिन चक्रण सेम है, मतलब यहाँ भी S की वैल्यू 0, यहाँ भी S की वैल्यू 0 है, तो ये S1। तो ये क्या हुआ, S अवशोषण। यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वो विपरीत है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के लिए अवशोषण इतना यूज करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ जब जाएगा तो ये होगा, और इसको हम S3 बोल देते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में होगा। और ये जो टोटल चल रहा है ये मैं यहाँ एनर्जी लिख देता हूँ, ये क्या चल रहा है, एनर्जी का, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्नतम अवस्था में उत्तेजित अवस्था में हुआ। अब देखो क्या होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था S1, S0 से S1 में जाए और ये डायरेक्ट वापस यहाँ आ जाए तो इस संक्रमण को बोलते हैं विकिरण संक्रमण। क्या बोलते हैं, विकिरण संक्रमण। तो इसमें आपको फ्लोरोसेंस प्राप्त होगा। क्या होगा, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस होगा। और फ्लोरोसेंस कब मिलेगा आपको, जब आप एकक उत्तेजित अवस्था से एकक निम्नतम अवस्था में आ जाओगे, यानी पदार्थ इसमें चमकेगा। यानी अगर ये फ्लोरोसेंस घटना क्या हुई, मान लो ये मेरे पास पदार्थ है, इस पे आपने प्रकाश डाला, इसने कुछ ना कुछ प्रकाश का अवशोषण किया, जैसे ही प्रकाश का अवशोषण किया तो ये निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में गया, और वहां से जब तुरंत वापस आया तो पदार्थ चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब जब किसी पदार्थ पर हम प्रकाश डालते हैं तो पदार्थ चमकता हुआ दिखाई देता है, और प्रकाश हटा लेने के बाद वो पदार्थ चमकना बंद कर देता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। क्लियर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब आता है इलेक्ट्रॉन तो विकिरण के रूप, विकिरण का उत्सर्जन करता है, इसका मतलब ये विकिरण संक्रमण है। लेकिन जब आपके पास सिंगलेट से ही सिंगलेट में उत्सर्जित होता है, मतलब S2 से S1 में जब होता है, जब यहाँ से यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, और इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम कन्वर्जन, यानी IC को क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम, सॉरी इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। और कब होगा ये, S2 से जब आप किस में आओगे, S1। अच्छा देखो S2 से S1 आएंगे, IC हो गया। मैं यहाँ से भी जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ आओगे तो ये IC2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अब जब आप ये निम्नतम अवस्था से यहाँ गए तो इनका एनर्जी कुछ कम है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, T1। और इस T1 में ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो ये ट्रिपलेट अवस्था हुई। तो इसके यहाँ आएगा, ये ट्रिपलेट अवस्था कौन सी हो जाएगी, 2। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, समान है। अब ध्यान देना क्या होता है, ये दोनों ही आपके ये हो रहा है तो ये दोनों को समांतर हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रिपलेट अवस्था होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है देन सिंगलेट से।
स्थायित्व। अब क्या होगा कि स्थायी ये है ट्रिपलेट, तो इसकी ट्रिपलेट की ऊर्जा इससे कम हो जाएगी। तो देखो, जब ट्रिपलेट से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा S1 में, यानी T1 से जब S1 में आएगा, तो उस घटना को आप क्या बोलोगे? फास्फोरेसेंस। यानी ये कब प्राप्त होगा? T1 से जब इलेक्ट्रॉन S0 में आएगा। क्लियर है? तो ये जब ज़ेबलान्स्की की आरेख हम पढ़ते हैं तो इसमें दो टाइप के संक्रमण होते हैं, एक तो फ्लोरोसेंस और एक फास्फोरेंस। मतलब इनको तो हम बोलते हैं विकिरण संक्रमण। और जब आप यहाँ से यहाँ आते हो तो इलेक्ट्रॉन ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है, तो ये अविकिरण संक्रमण है। यानी T2 से जब किस में आओगे? T1 में। और यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तब भी इलेक्ट्रॉन, तो ये T3 ट्रिपलेट अवस्था होगी, तो T3 से T1 में संक्रमण होगा, तो यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब अविकिरण संक्रमण बोलते हैं जो ये IC रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है, ISC, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये इसमें भी जब ISC से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां भी ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो ISC को बोलते हैं इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। यानी इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग किसको बोलोगे? जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से कहाँ है? ट्रिपलेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले यहाँ आएगा तो यहाँ कुछ समय लेगा, क्योंकि ये अस्थायी था। सिंगलेट अवस्था कैसी होती है? कम स्थायी। कम स्थायी से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्थायी में तो कुछ समय बिताएगा। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा रुकेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? S0 में। तो उस घटना को आप क्या बोलोगे? फास्फोरेसेंस। क्लियर है? तो ये भी, ये ISC, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं ऊष्मा के रूप में। क्लियर है? तो ये है अब ज़ेबलान्स्की की आरेख में जो संक्रमण है वो दो टाइप्स का हो गया। एक तो क्या हो गया? विकिरण संक्रमण। एक तो कौन सा हो गया? विकिरण संक्रमण। और दूसरा कौन सा हो गया? विकिरण रहित संक्रमण। विकिरण जो संक्रमण है इसमें आप दो घटनाएं पढ़ते हो, एक तो कौन सी? फ्लोरोसेंस, और एक फास्फोरेंस। क्लियर? विकिरण संक्रमण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन S1 से कहाँ आएगा? S0 में। और जब फास्फोरेंस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन T1 से कहाँ आएगा? S0 में। तो विकिरण संक्रमण कहते हैं। विकिरण रहित संक्रमण कब होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आता है। उत्तेजित अवस्था ये है और उत्तेजित अवस्था, इनमें जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता ये आता है, उत्सर्जन ऊष्मा के रूप में होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण रहित संक्रमण। अच्छा, फास्फोरेंस में क्या होता है कि पदार्थ जब यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा तो ये कुछ समय के लिए कम होता है। यानी ये फास्फोरेंस में क्या होता है, जब पदार्थ पर आप कोई प्रकाश डालते हो तो पदार्थ चमकने लगता है, लेकिन अगर पदार्थ पे प्रकाश हटा लेने के बाद भी पदार्थ चमकता ही रहता है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? फास्फोरेंस। क्लियर है? तो ये है ज़ेबलान्स्की आरेख। तो ज़ेबलान्स्की का आरेख में हम देखें तो देखो इसका एक डायग्राम ये है। तो ज़ेबलान्स्की का आरेख क्या होते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन के अवशोषण के कारण विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन को दर्शाने वाले आरेख ज़ेबलान्स्की का आरेख कहलाते हैं। ठीक है? तो ये अपना ज़ेबलान्स्की का आरेख है। निम्नतम अवस्था है, यहाँ भी क्या है? निम्नतम अवस्था। ये सारे अवशोषण कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, अवशोषण करेगा और जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा।
जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ S1 से S0 में आएगा तो कौन सी घटना होगी? फ्लोरोसेंस होगा। ठीक, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा उत्तेजित से उत्तेजित, तो ये उष्मा के रूप में हो रहा है। ये डॉट डॉट में क्या, ये लहरीदार क्या है? उष्मा के रूप में। और ये सिंगलेट से सिंगलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन जब आपके पास सिंगलेट से ट्रिपलेट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। और इनमें देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो दे विपरीत चक्रण है, यहाँ क्या है? समांतर चक्रण। यहाँ भी क्या है? समांतर चक्रण। यहाँ भी क्या है? समांतर चक्रण। तो यह है जैवलांस्की आरेख और इसको आपको रिप्रेजेंट करना। अब जैवलांस्की जो आरेख होते हैं उसमें विकिरण संक्रमण दो टाइप्स के होते हैं। तो विकिरण संक्रमण जब दो टाइप्स के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं वो देखना है। एक तो होता है विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन और एक होता है विकिरण संक्रमण उत्सर्जन। विकिरण रहित संक्रमण में क्या होगा कि इस प्रकार के संक्रमण अणु उच्च उत्तेजित अवस्था मतलब ये वाली कौन कौन सी? S3 S2 या T3 T2, S3 S2 या T3 T2 से कहाँ है? प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब S1 में आ जाए या T1 में आ जाए। तो इस ये जो डॉट डॉट ये आ रहा है इसको हम आता है। तो इस प्रकार के संक्रमण में किसी प्रकार विकिरण का क्या नहीं होता? उत्सर्जन नहीं होता है और इसमें सक्रिय अणु की ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। इस प्रकार के संक्रमण को आंतरिक रूपांतरण इंटरनल कन्वर्जन सिस्टम कहते हैं। यह प्रक्रम 10⁻11 सेकंड से भी कम समय में होता है। उष्मा का उत्सर्जन ISA द्वारा भी होता है। ICS का मतलब उष्मा का उत्सर्जन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है तब भी उष्मा के रूप में उत्सर्जन होगा। और दूसरा जो आता है वो क्या है? विकिरण संक्रमण। विकिरण संक्रमण ये वाले हैं, एक तो ये और एक ये। तो ये विकिरण संक्रमण दो घटनाएं पढ़ोगे आप, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस। तो एक तो कौन सी होगी? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होगा कि वे संक्रमण जिनमें अणु एकक उत्तेजित अवस्था से त्रिक उत्तेजित अवस्था की मूल अवस्था, वे संक्रमण जिसमें सक्रिय अणु एकक उत्तेजित अवस्था S1 तथा त्रिक उत्तेजित T1 से मूल अवस्था S0 में आता है, तो उसको बोलते हैं विकिरण संक्रमण। इस संक्रमण ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। यदि अणु S1 से सीधा मूल अवस्था S0 में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। यह लगभग 10⁻8 सेकंड में होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण को प्रतिदीप्ति कहते हैं। प्रतिदीप्ति का मतलब फ्लोरोसेंस, अर्थात एक जैसी बहुलता अवस्था में विकिरण संक्रमण प्रतिदीप्ति कहलाता है। ये भी सिंगलेट था, ये भी सिंगलेट है, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एक ही है, तो इसका मतलब ये क्या? फ्लोरोसेंस है, प्रतिदीप्ति। दूसरी क्या है? स्फुरदीप्ति। तो स्फुरदीप्ति में इस प्रकार के संक्रमण ISA सिस्टम द्वारा S1 से T1 में जाकर, पहले तो कहाँ जाएगा? S1, ये है S1 लेवल, ये क्या है? T1 वाला। तो पहले यहाँ से यहाँ आ रहा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा S1 से T1 में जाकर T1 से मूल अवस्था S0 में लौटता, तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। तो इसको फास्फोरेंस कहते हैं। इसका जीवन काल 10⁻³ सेकंड से भी अधिक होता है, अर्थात विकिरण उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है तथा प्रकाश स्रोत बंद कर देने पर भी कुछ देर तक विकिरण उत्सर्जन होता रहता है, अर्थात प्रकाश स्रोत बंद करने के बाद भी पदार्थ चमकता रहता है। इसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस। तो ये है जैवलांस्की आरेख। तो क्वेश्चन आता है कि जैवलांस्की आरेख को समझाइए, और या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा विकिरण संक्रमण को समझाइए। तो विकिरण संक्रमण में आपके पास दो घटनाएं होगी, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस। फ्लोरोसेंस कब होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन S0 से निम्नतम अवस्था S1 से S0 में आएगा, तो ये फ्लोरोसेंस। और फास्फोरेंस कब होगा? जब S1 से कहाँ है? T1 में, और T1 से कहाँ है? S0, तब उसको हम बोलेंगे फास्फोरेसेंस। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा।